सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। दो सबको कैसे कहूँ दो ही व्यक्ति है, तीन व्यक्ति है, चलो जो भी है तो एक भजन में ले लेता हूँ। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आवो प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर बहा दो। प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक वर बना देना। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक वर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर
जो फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता भरना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। ओम धन्यवाद। हमारे वहाँ अभी आचार्य जी नहीं आए अभी तक क्या? कोई बात नहीं, एक भजन कोई लेना चाहते हो एक ले सकते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये जो सरिताएं कल कल बहती, मानो उन्हीं की ही बातें कहती। ये जो सरिताएं कल कल बहती, मानो उसी की ही बातें कहती। ये बहती नदियां नाले, ये पर्वत सागर खारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये जो कोयल राग सुनाती, मानो सबका ही दिल बहलाती। ये जो कोयल राग सुनाती, मानो सभी का ही दिल बहलाती। ये ऋतु में मस्त बहारे, ये पंछी प्यारे प्यारे। ये ऋतुएं मस्त बहारे, ये पंछी प्यारे प्यारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। कैसी सुंदर है उसकी ये कारीगरी, ऐसी कारीगरी ना किसी और ने करी। कैसी सुंदर है उसकी ये कारीगरी, ऐसी कारीगरी ना किसी और ने करी। जगपालक के ये प्राणी, सारे रूप तुम्हारे हमारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया,
ये मस्त नजारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। वक्ता अभी तक आए नहीं, तो तब तक कुछ कोई विषय में ले लेता हूँ। अभी फोन किया था, उठाए नहीं, लेकिन मालूम है और मैसेज मैंने दिया है। तब तक हम जब आ जाए तो जरा मुझे बता देना जी। गयस्फानो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धन सुमित्र सोमनो भव, सुमित्र सोमनो भव। ओम। परमपिता परमात्मा गयस्वानो अर्थात हमारे पास जो कुछ शक्ति है, ज्ञान है, राज्य है, पद है, जो कुछ संपदा है, उसको और दिव्य बनाने वाले, बढ़ाने वाले हैं। वो परमपिता परमात्मा अमी वहा हमारे में जो अविद्या, अज्ञान, अभाव, मलिनता, दोष, कुटिलता, जो कुछ खराबी है, नकारात्मकता है, उसको दग्बिज करने वाले परमपिता परमात्मा अमी वहा है। वसुवित अर्थात वसन परमपिता परमात्मा प्रत्येक अणु परमाणु में सदा से उपस्थित वर्तमान बने रहते हैं। प्रलय हो या सृष्टि काल हो, ब्रह्मांड हो या न हो, हमेशा उनकी उपस्थिति सक्रिय निरंतर बनी रहती है। समस्त ब्रह्मांड उसके उदर में समाहित है, उसी में जन्म लेता है, पालन पोषण होता है, और वही परमपिता परमात्मा अपने में ही प्रलय करते हैं। मोक्ष का सुख देने वाले परमपिता परमात्मा ही है। उसी ब्रह्म को, उसी परमपिता परमात्मा को हमें आश्रित होना चाहिए। वेद अर्थात ईश्वर की वाणी, परमात्मा की बंसरी, वेद ज्ञानमय तप है। परमात्मा ने हम सभी को, जीवात्मा के कल्याण के लिए जो जो कुछ कर्म अच्छे बुरे किए हैं, जो जन्म देने वाले हैं, उनका यथार्थ फल देने वाले परमात्मा है। इतना ही नहीं, लेकिन जिसने सारी वासनाएं भस्म कर दी, जन्म का बीज निर्मूलन किया, उसको भी मोक्ष देने वाले वही परमात्मा ब्रह्म है। तो हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। यह संसार मिला है हमें बांधने के लिए नहीं, किंतु बंधन से छुड़ाने के लिए वह परमात्मा को हम बंधु बना रहे, जिससे इस बंधन से हम छूट जाए। तो वेद है, ज्ञानमय तप है, अर्थात हमारे जगत को पार करने के लिए, जगत रूपी समुद्र से पार करने की गंगा नाव, यह हमारा वेद है। वेद जो जो पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक जो जो वस्तु जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें बंधन से छुड़ाने वाली है, उसका यथार्थ प्रकाशन वेदों में कहा है। तो वेदों को हमें पढ़ना चाहिए। वेद में जब हम देखते हैं, एक शब्द आता है जो स्तुति प्रार्थना उपासना में है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै किसके लिए, किसको मैं समर्पित हो जाओ, मेरी आत्मा की हवि है, मैं किसको दूं।
कौन ऐसा तत्व है जिससे मैं समर्पित आश्रित बना रहूं? यह प्रश्न शाश्वत प्रश्न है। यह प्रश्न हमारे ऋषि मुनियों ने पूछा अपने आप से, और उसका जो उत्तर मिला, उसका जो समाधान मिला, वो अंदर जाकर मिला। अंतर यात्रा प्रकट की और वो उसका उत्तर परमात्मा द्वारा, परमात्मा ने ही अपना स्वरूप प्रकट करके बता दिया। तो यह कस्मै, किसके लिए, कस्मै वह प्रश्न है। यही प्रश्न में उसका उत्तर भी है। कह अस्मै, किसके लिए, कह इसके लिए, कह के लिए, हम समर्पित कह के लिए। तो कह क्या है? कह ब्रह्म, खम एव ब्रह्म, क ब्रह्म है। कह प्रजापति, प्रजापति हमें उत्पन्न करने वाला, हमारे लिए समस्त जगत को प्रसवित करना परमपिता परमात्मा प्रजापति है। हमारे लिए वेदों का ज्ञान प्रकाशित करने वाला परमपिता परमात्मा कह है, प्रजापति है। कह ब्रह्म, कह प्रजापति, कह सुख स्वरूप, वह परमपिता परमात्मा सुख स्वरूप है। सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। जो दुख आता है, जो विडंबना आता है, जो अवरोध आता है, जो लाल कालीमा आती है, वो हमारी ओर से, हमारी गलती होने से, हमारी अविद्या के कारण, हमारा उल्टा आचरण होने से हम बंधन में आ जाते हैं। तो कह प्रजापति है, कह सुख स्वरूप है, कह ब्रह्म है। तस्मै कौन है, किसके लिए? तो कह के लिए। समाधान प्रश्न में उनका समाधान है। तो हम कह को उपासना करें, कह की आराधना करें। को अद्वा वेद का इह प्रवोचत, कौन जान पाया है, कौन उसे कहेगा? तो कौन जान पाता है? जो ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मांड की ओर दौड़ता रहता है, वह कह को नहीं पा सकता है। एक क है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जो पूर्ण है, परिपूर्ण है, ओत प्रोत है। और एक ख है, वो भी पूर्ण है। खम, कम ब्रह्म, खम एव ब्रह्म। तो क ब्रह्म है और खम ब्रह्म। उसमें यजुर्वेद के 40 अध्याय में भी अंतिम मंत्र में है खम ब्रह्म। तो जो आकाश समान विराट से, व्यापक से फैला हुआ है, विस्तृत है, वह भी ब्रह्म है। तो कह ब्रह्मा, खम ब्रह्मा। ख मतलब जो परमात्मा ने यह ब्रह्मांड रचा है, जो प्रसवित किया है, प्रकृति से कार्य रूप में जिसने परिणित किया है, वह भी पूर्ण है। और कह परिपूर्ण है। एक रुत है जिसको हम क बोलते हैं, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अविप्रभु है, सदा स्थिर रहता है, वह कह है। और खम, खम परिवर्तनशील से, वह भी शाश्वत है, वह कभी मरता नहीं, अपना रूप अनेक रूपों में सदा प्रकट होता रहता है, वह खम है। हाँ जी, आचार्य जी आ जाए तो मुझे बता देना। हाँ जी, तो अभी आए ना? हाँ, तो मेरा विषय में बात करूंगा। कह रुत है, रुतम च सत्यम, और सत्य यह ब्रह्मांड है। कह पूर्ण है, परिपूर्ण है, शाश्वत है, सनातन है। और ख है, जो ख आकाश है, अर्थात जो कारण में से कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात यह ब्रह्मांड जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जो सूक्ष्म है, जो कारण भूत में समाहित भी हो जाता है, वह भी पूर्ण है परिवर्तनशील, लेकिन सृष्टि की परंपरा से वह भी शाश्वत है। आना जाना आना। हाँ हाँ, ये थोड़ा गंभीर विषय है, तो बहुत ही बढ़िया है। मुंबई में गया था तो ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छी मिली।
पूर्व ज्योति, तो इस पर मैंने नीचे पढ़ता, तो डॉक्टर हमारे आचार्य पुणे से पधार चुके हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें, जो उपदेश माला पर चलता है, वैदिक उपदेश माला। जी आचार्य जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मेरी नमस्ते आवाज आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। क्षमा चाहता हूँ, विस्मरण हो गया। हमारे कर्मचारी भी बाहर चले गए अहमदाबाद गांधीनगर, और उनको मैंने काम सौंपा था और वो बाहर चले गए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये विस्मरण हो गया। वैदिक उपदेश माला, वैदिक हाँ जी। उपदेश माला इस पुस्तक से हम स्वाध्याय कर रहे थे। हमने कई सारे प्रकरण पढ़ लिए और अनेक गुणों को धारण करने के लिए हमें वेद मंत्रों से और स्वामी दयानंद जी के जीवन से हमें संदेश मिला, जिसमें कि हम उपदेश ग्रहण करना एक प्रकरण था। उपदेश ग्रहण करने की विधि क्या है, कैसे संस्कार होते हैं, फिर एकांत विचार, प्रातः उठना, प्रलोभन को जीतना, वीर्य रक्षा, त्याग, देशभक्ति, सुशासन, श्रद्धा, और एक विश्व प्रेम भी मुझे लगता है कि मैंने इस विषय पर प्रवचन दिया है। आगे देख लेंगे हम कौन सा दिया है, कौन सा बाकी है, आगे हम लाइब्रेरी से देख लेंगे। तो सबसे पहले एक बार ओमकार का उच्चारण करते हुए आगे वेद स्वाध्याय आरंभ करेंगे। हे ईश्वर पिता, आप सदा हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारी सुखमय स्थितियों को बनाए रखते हो। आप में अनंत आनंद, अनंत विद्या, अनंत बल और अनंत शुभ कर्म हैं। कृपा करके हम सबको आनंद, विद्या, बल और शुभ कर्म प्रदान कीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। ओम शम। आज का विषय है अहिंसा। अहिंसा के लिए ऋग्वेद के पहले मंडल के 50वें सूक्त का 13वां, फिर से मैं दोहराता हूं, फिर से बताता हूं। ऋग्वेद में से पहला मंडल और 50वां सूक्त और 13वां मंत्र है। उस मंत्र में बताया गया है, वो मंत्र में पढ़ लेता हूं। उद्गादय उद्गादयम आदित्यो विश्वेन सहसा सह द्विषंतम मह्यम रंधयन मो अहम द्विषते रघम। ये वेद मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल का है, 50वें सूक्त का अंतिम मंत्र है, 13वां मंत्र है। इसका अर्थ यह है कि यह आदित्य परिपूर्ण बल के साथ उदय हुआ है। उद्गादयम आदित्यो, परिपूर्ण बल से एक सूर्य आदित्य उदित हुआ है, उदय हुआ है। और वो क्या कर रहा है? मेरे लिए द्वेषी शत्रु का नाश करता हुआ। मेरे जो शत्रु है उसका तो वो नाश कर रहा है, इसलिए मैं द्वेष करने वाले का
कभी नाश मत करूं। तो इस मंत्र का जो अंतिम पद है, ये हमें सभी महानुभाव जो अपनी उन्नति चाहते हैं कि हम संसार में आए हैं, तो संसार में हमें भेजने वाले परमपिता परमात्मा का जो आदेश है, उपदेश है, संदेश है, निर्देश है कि हमें यह मनुष्य जन्म समस्त सांसारिक दुखों से छूटने के लिए और अन्यों को छुड़ाने के लिए, ईश्वरीय बढ़िया आनंद को प्राप्त करने के लिए और अन्यों को प्राप्त कराने के लिए ये हमें जन्म मिला है। इस जन्म को हम, इस अवसर को हम यदि गंवा देते हैं तो हमारे से अधिक मूर्ख कौन होगा। बड़े सौभाग्य से हमें मनुष्य जन्म मिला, भारत देश में मिला, अच्छे माता पिता मिले, हम सर्वांग है, हम कोई विकलांग नहीं है, हमारा परिचय वैदिक धर्म से हुआ है, अष्टांग योग से हुआ है। तो अष्टांग योग का आरंभ कहां से होता है? अष्टांग योग में 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले तो यम आया। तो यम के भी जो 5 विभाग है, उसका आरंभ कहां से होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। उसमें भी आरंभ में अहिंसा है। बस यही विषय वेद का ये मंत्र बताता है कि आप यदि साधक बनना चाहते हैं तो आप अहिंसा की साधना करें। कभी कभी मैं शिविरों में प्रस्तुति देता हूं, कोई क्रियात्मक योगाभ्यास की कक्षा ले रहा हूं या वेद प्रवचन दे रहा हूं, तो हम बताते हैं कि हम यहाँ पर विशुद्ध वैदिक योग की प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं। और विशुद्ध वैदिक योग जो है वो क्या है? तो किसी भी समस्या का समाधान या किसी विषय को हमें अच्छी तरह से समझना है तो उसकी परिभाषा करनी चाहिए। और हमारे संस्कृत के और हमारे ऋषि महर्षियों के जो ग्रंथ हैं वो व्याख्याओं से भरे पड़े हैं। यहाँ आपको गाय की भी व्याख्या मिलेगी कि गाय किसको कहते हैं। गाय उसको कहते हैं जिसको कुबड़ होती है, खूंद होती है। और दूसरा लक्षण बताया कि उसके गले में एक कंबल जैसा लटकता होता है, उसका नाम, 4 पांव वाला जो प्राणी है उसका नाम गाय है। तो ऐसी ऐसी परिभाषाएं हैं। ईश्वर की भी परिभाषा मिलेगी योग दर्शनम में। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो जिसमें क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है, क्लेश आधारित कर्म नहीं है, कर्म के आधारित वासनाएं नहीं है, विपाक नहीं है, जिसका फल सुख दुख भोगता नहीं है और जिसके संस्कार नहीं बनते हैं, ऐसा पुरुष विशेष हम और आप सामान्य पुरुष। और वो कौन है? पुरुष विशेष, उसका नाम ईश्वर है। जो क्लेश में आता है, बंधन में आता है, सुख दुख भोगता है, उसे कभी भी ईश्वर नहीं मानना। तो ये व्यक्ति पूजा, मूर्ति पूजा, अवतारवाद अपने आप खंडन हो जाता है कि यहाँ पर एक प्रकृति है और एक हम और आप साधारण पुरुष हैं और एक पुरुष विशेष है। 3 है, 3 सत्ताओं का स्वीकार किया गया है। आप वहां की अवतरणिका को देख सकते हैं, जो मंत्र से पहले, सूत्र से पहले जो भूमिका होती है, तो वहां पर ये लिखा है कि प्रधान और पुरुष से व्यतिरिक्त ये पुरुष विशेष कौन है? तो प्रधान माने प्रकृति और पुरुष माने हम आप सामान्य जीवात्मा है। तो इससे अतिरिक्त एक पुरुष विशेष भी है। तो वो कौन है? तो वहां पर लिखा गया कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अछूता, इसको छू नहीं सकते हैं, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है।
ये ईश्वर की डेफिनेशन हो गई। तो योग की डेफिनेशन कैसे देता हूं मैं? तो मैं ऐसी प्रस्तुति देता हूं जो विद्वानों से सुनी है। योग एक सूक्ष्म विद्या और आचरण का नाम है। तो दो बातें आई, क्या है? एक सूक्ष्म विद्या है और दूसरा क्या है? आचरण में लाना। उसका नाम है जिसका अनुष्ठान करने से व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात जो उसके जीवन का लक्ष्य है वो परिपूर्ण हो जाता है। मैंने पाना था सो पा लिया, पाना बाकी कुछ नहीं। जानना था सो जान लिया, जानना बाकी कुछ नहीं। अब बताइए, संसार में कोई ऐसी भी स्थिति है, संसार के जो वर्तमान का संसार है उसमें जो धनवान से धनवान है, अंबानी है, अदानी है, ये अपने भारत में, और बिल गेट्स या रॉकफेलर या जो भी है, एलोन मस्क है, ये विश्व के स्तर पर वो धनवान से धनवान है और अपनी धन संपत्ति से क्या क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या धन संपत्ति के विषय में उनका ऐसा अधिकार हो गया कि जो मैंने पाना था सो पा लिया, पाना बाकी कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी चाहता है कि मुझे भारत में एंट्री मिले। एलोन मस्क चाहता है कि मेरे पास ये कार है, उसको भारत में एंट्री मिले। तो उसकी चाह अभी पूरी नहीं हुई है, पाना था सो पा लिया। वो अंबानी, अदानी, एलन मस्क और बिल गेट्स का किसी का नहीं हुआ है। और दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक है, उसके पास भी ये सिद्धि नहीं है कि जानना था सो जान लिया, जानना बाकी कुछ नहीं। वो तो कहता है कि हम तो समुद्र के किनारे पर रेती के कण को देख रहे हैं, बस इतना ही ज्ञान है हमारे पास, समुद्र तो बड़ा भरा पड़ा है। तो ये स्थिति ईश्वर को जानने पर आती है। ईश्वर को पाने पर अनुपम जो आनंद आता है, अनुपम जो ज्ञान मिलता है, उससे व्यक्ति तृप्त हो जाता है। तो ये तृप्ति तो ईश्वर के पास से मिलती है, और ईश्वर की तृप्ति पाने का उपाय अष्टांग योग है। सुख शांति, सांसारिक सुख शांति चाहिए तो भी अष्टांग योग। विश्व कल्याण का आधार अष्टांग योग। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, उम्र का भी कोई बात नहीं, सबके लिए सुख प्राप्ति का साधन अष्टांग योग। कोई भी व्यापार करता हो, खेती करता हो, अध्यापन करता हो, या मंत्री मिनिस्टर भी हो, लेकिन उसके लिए भी योग सुख शांति का एकमात्र उपाय है। तो योग का आरंभ अहिंसा से होता है। तो ये अहिंसा, हम साधक की अहिंसा को यहां पर लेंगे। साधक जो है कैसी अहिंसा का पालन करे, वो इस मंत्र के आधार पर से प्रेरणा लेवे कि भाई मेरे प्रति जो द्वेष करता है उसका विनाश करने वाला ईश्वर है। अब मैं उसको विनाश करने के लिए मैं क्यों प्रयत्नशील हूं? तो बस स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में भी हम देखते हैं कि इन्होंने जो है स्वयं के प्रति जिसने भी अपराध किया उसको माफ किया या एफआईआर लिखवाई, कोई पुलिस केस किया, कोर्ट केस किया, क्या किया उन्होंने? तो उनके जीवन से हमें बोध मिलता है कि कोई एफआईआर नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई पुलिस केस नहीं, कोई सुपारी देना नहीं कि भाई इसने मेरा इतना अपराध किया है, अब मैं आपको सुपारी देता हूं, इनको जो है ये कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो, इनका सत्यानाश कर दो। कभी भी नहीं। मन में भी भावना नहीं, मन में भी जी कोई फरियाद भी नहीं किसी से, कोई फरियाद नहीं, एफआईआर नहीं। तो वो जानते थे कि मैं ऐसे छोटे छोटे कामों में उलझ जाऊंगा तो मेरा मुख्य लक्ष्य छूट जाएगा। और ईश्वर मुझे गारंटी दे रहा है कि मैं आपके शत्रुओं का नाश करने वाला बैठा हूं, मेरी गारंटी है, आपके शत्रुओं को नाश करने वाला मैं बैठा हूं। आपकी जो भी क्षति होगी मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा। और मेरे में कितनी सहन शक्ति है, मेरे प्रति भी अपराध नहीं करते हैं क्या संसार के लोग? संसार के जीवात्माएं मेरे प्रति भी कितना अपराध कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं मान रहे हैं और मुझे गालियां देते हैं सुबह उठते ही। फिर भी मैं अपनी सहन शक्ति से उनको सहन करता हूं, और जब समय आता है तो मैं उनको यथा योग्य दंड दे देता हूं।
तो आपकी जो क्षति है उसकी मैं पूर्ति कर दूंगा और जो दुष्ट है उसको दंड दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इस गारंटी के आधार पर आप अपने मुख्य लक्ष्य पर लगे रहिए, छोटे छोटे इसमें उलझिए मत। तो जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिसमें हम स्वयं विचलित हो जाते हैं और एक प्रकार से क्षुब्ध हो जाते हैं। तो उस अवस्था में हमें ऐसी सहन शक्ति का और ऐसे उपायों का आलंबन लेना चाहिए। तो जो भी उन्नति चाहता है तो उसको इसको याद कर लेना चाहिए कि मोह अहम द्विषते रघम, मैं द्वेष करने वाले का कभी मत नाश करूं। मनुष्य का जो है मन ऐसा है कि वो तर्क वितर्क करता है कि मैं क्यों नाश नहीं करूं, ये तो मुझे कष्ट दे रहा है तो मैं उसको कष्ट क्यों न दूं। तो उसका उत्तर पहले 3 पदों में दे दिया गया है कि मैं इसलिए नाश न करूं क्योंकि संसार में एक आदित्य जो है, सूर्य है, वो उदय हो गया है, पूर्ण बल के साथ उदय हुआ है और वो द्वेष करने वाले का नाश कर रहा है। तो वो आदित्य परमात्मा है इस प्रकरण में, और वो जो है विश्वसह, उसका पूर्ण बल है, सर्वशक्तिमत्ता है, वो हिंसा करने वाला का नाश करता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। तो मैं क्यों व्यर्थ में किसी द्वेषी का नाश करने में लगूं, क्योंकि मैं इसका नाश होना चाहिए वो तो हो ही रहा है। मैं उसका दंड विधाता बनने के लायक नहीं हूं, मैं उसको हर समय दंडित स्वयं करूं या किसी से करवाऊं, शिकायत करके पुलिस में, कोर्ट में शिकायत करके उसको दंडित करवाऊं, तो वो जो है मेरे लिए वो बाधा है। संसार में तो बच करके निकल पड़ो बस, अपना रास्ता काट लो बस, और जो है छोटे छोटे काम में मत उलझो। देखिए आज का जो प्रकरण है, मैंने इसको पहले भी पढ़ा था, ये आचार्य अभयदेव जी ने उसकी व्याख्या महात्मा गांधी की अहिंसा के साथ घटित की है। तो आज ही हमारी चर्चा आई थी कि अभयदेव जी आचार्य एक अच्छे विद्वान थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य गीत नाम की पुस्तक लिखी है। उनकी और प्रसिद्ध पुस्तक है वैदिक विनय, जिसमें 365 दिन के लिए 365 मंत्रों के ऊपर चिंतन दिया है। तो ब्राह्मण की गौ भी लिखी है, तरंगित हृदय ये भी लिखी है। तो बड़े सुयोग्य थे, स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्य थे। फिर भी स्वामी श्रद्धानंद जी क्या कहते हैं कि सांसारिक दृष्टि से तो मुझे गौरव मिला है कि अभयदेव जी जो है, चिरंजीव अभयदेव जी जो है, उनको मेरे शिष्य कहलाने का मुझे गौरव मिला है। लेकिन जिस शिष्य के जीवन से, आचरण से उसका आचार्य कुछ प्रेरणा ले सके, वो शिष्य धन्य होता है। तो ऐसा धन्य शिष्य है और इसकी कृति को हम पढ़ रहे हैं। तो पूज्य स्वामी सत्यपति जी ने वैदिक विनय को भी कोर्स में लगाया था, यहाँ दर्शन योग महाविद्यालय के कोर्स में। लेकिन जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेदों को प्रमाणित मानते हैं, स्वतः प्रमाण मानते हैं। वेदों के बाद में ऋषियों के ग्रंथों के ऊपर भी उनकी श्रद्धा थी, परंतु ऋषियों का ग्रंथ, ऋषियों ने तो वही बात कही जो ईश्वर से उन्होंने पढ़ी और उसी बात को वो प्रस्तुत करते थे। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उन ग्रंथों में, जब ऐसा काल था कि पुस्तक जो है वो पत्रे होते थे, भोजपत्र, ताड़पत्र, उस पर लिखी जाती थी, तो उन पुस्तकों में स्वार्थी लोगों ने मिलावट कर दी, धृष्ट लोगों ने उसमें मिलावट कर दी। तो वेदों से मिलान कर लो, वेद आधारित जितना है उतना सत्य, उसमें से सत्य और असत्य का निर्णय कर लो। जहां पर भी असत्य प्रतीत हो ऋषि वाले ग्रंथ में, उसको भी छोड़ देना है, वो परतः प्रमाण है। वेदानुकूल भाग जो है वही
प्रमाण है ऋषियों के ग्रंथों में। और जो अन्य विद्वानों के, वैदिक विद्वानों के भाष्य जो है उनको भी स्वामी दयानंद जी ने मान्य किया कि भाई अच्छे वैदिक विद्वान हो, जो जहां पर वेद का वचन नहीं मिलता है, जहां पर ऋषि का वचन नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति आ गई तो वैदिक विद्वानों का कोई मत हो तो उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे वैदिक विद्वानों का। तो आचार्य अभयदेव जी की पुस्तक को स्वामी सत्यपति जी ने स्वीकारा और अभी वो चल रही है, लेकिन एक सावधानी के साथ, कंडीशन के साथ, जहां पर अवैदिक मत और ऐसा ऐसा आया वहां पर बता दिया गया कि भाई इसको इस प्रकार से सुधार लेना, और आगे पढ़ाते समय भी आगे वालों को बता देना। तो वो बता देते थे और कुछ पंक्तियां कटवा भी देते थे। तो आज का जो मंत्र है और आज की जो व्याख्या है, आज का उपदेश है, ये अहिंसा, ये 11वां नंबर का उपदेश है। 12 उपदेश है, उसमें से ये 11वां नंबर का उपदेश है। तो उसमें महात्मा गांधी की अहिंसा का जो है समर्थन किया गया है, तो उसको तो हम नहीं लेंगे, हम तो स्वामी दयानंद जी की अहिंसा को ही ग्रहण करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन में अहिंसा धर्म का पालन किया, वैसे अहिंसा धर्म का पालन हम करेंगे। गांधी जी की अहिंसा में अनेक स्थानों पर त्रुटियां होने से अनेक प्रकार की सामाजिक और राष्ट्र की हानियां हुई, उसको हम इतना नहीं लेंगे। और वो अहिंसा किसके सामने चलती है, किसके सामने नहीं चलती है, वो भी हमें विचारणीय है। तो ये तो सामाजिक रूप से सोशल मीडिया के प्रताप से हम बहुत जानते, हमारी जानकारियां, सूचनाएं, हमें इंफॉर्मेशन हमारी खूब है कि महात्मा गांधी जी ने कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा अहिंसा का प्रयोग किया और उसमें कहाँ कहाँ सफलता मिली, कहाँ कहाँ नहीं मिली। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है अहिंसा करने वाला का नाश होना चाहिए और वो हो रहा है, तो मैं उसका दंड विधाता बनने के लायक नहीं हूं, परंतु बदला लेना, प्रतिहिंसा करना केवल इस कारण अनुचित नहीं है, इतना भारी पाप नहीं है। यह तो अपना नाश करने वाला है, इसलिए घोर पाप है। सर्वशक्तिमान उदित हुआ आदित्य जो है वो द्वेष करने वाले का नाश करता है, तो वो तो रंधयन द्विषंतम, वो सदा है, उसका स्वभाव सदा के लिए है कि जो द्वेष करने वाले का वो नाश कर ही रहा है। और हम द्वेष करेंगे, बदले में करेंगे। उसने हमारा कोई अपराध किया और हमको पीड़ा दी, कष्ट दिया, और बदले में हम उसका द्वेष हम स्वयं शुरू करेंगे। तो या स्वयं शुरू करें, हम बदले में करें, या स्वयं अपने मन से शुरू करें कि भाई ये दुष्ट व्यक्ति है, इसका सत्यानाश होना चाहिए। तो वो जो है ईश्वर तो अपने स्वाभाविक गुण से उसका नाश करने वाला ही है। तो ऐसा समझ करके कि यदि मैं द्वेष करूंगा तो मेरा नाश नहीं होगा, बड़े अंधेरे में रहना है। अतः हमें प्रतिहिंसा इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा नाश होता है। उसने जो हिंसा की उसका कर्म उसके साथ, और बदले में हमने हिंसा शुरू कर दी तो वो कर्म हमें चिपकेगा। तो जैसे कि योग दर्शन में हमारे चित्त को प्रसन्न करने के लिए उपाय बताया गया है, तो उसमें संसार के व्यक्तियों का, प्राणियों का 4 भाग में विभाजन कर दिया। यदि संसार का कोई भी व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, और प्रसन्न मन जो है वो एकाग्र हो जाता है, इसलिए प्रसन्नता बहुत जरूरी है। तो चित्त प्रसादन का एक प्रकरण है, उसमें लिखा है संसार में 4 प्रकार के प्राणी। पहला प्रकार सुखी, धार्मिक और सुखी। दूसरा प्रकार धार्मिक परंतु दुखी, अभावग्रस्त जीवन, हैंड टू माउथ, उसके पास खाने पीने ओढ़ने के लिए भी नहीं है, तो वो दुखी। और तीसरा जो है वो धार्मिक और पुण्यात्मा, और चौथा है पापी, दुष्ट।
तो देखो वहां पर भी यही बताया गया कि वहां पर मैत्री का व्यवहार करो, जो सुखी है उनके प्रति मैत्री का व्यवहार करो, मन में द्वेष नहीं आएगा। जिस किसी सुखी धनाढ्य संपन्न व्यक्ति को देखते ही प्राय लोगों के मन में ये आता है कि ये जरूर गड़बड़ व्यक्ति है, इसने 2 नंबर किया है, अन्याय किया है, शोषण किया है, अत्याचार किया है और ये बन गया है सेठ। ऐसा मन में विचार आ ही जाता है और व्यक्ति जो है इसके कारण वो अपनी प्रसन्नता खो बैठता है। तो भले व्यक्ति उसने 2 नंबर किया है तो तू भी 2 नंबर 3 नंबर कर, तू भी संपन्न बन और फिर जो है उससे अपनी तुलना कर। ऐसे ही जो है अपने संप्रदायों के विषय में विचारें कि भाई हमारा मत संप्रदाय है, दूसरे का मत संप्रदाय है। लोग एक दूसरे के संप्रदाय को सहन नहीं कर पाते हैं, द्वेष करते हैं कि ये थोड़े समय में इतना क्यों आगे बढ़ गया, फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और अपने संप्रदाय में भी जो है उप संप्रदाय है, एक संप्रदाय के कितने कितने संप्रदाय बन गए, अब नाम नहीं लेना चाहिए। कई सारे में ये है गुटबाजी और अपना ये है, सब अपने अपने लेकर के चले हैं। सब संप्रदायों में आगे से आगे जो है फाड़ होते जा रहे हैं और वो लोग एक दूसरे का द्वेष कर रहे हैं और द्वेष के कारण जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, जबकि उनके पुस्तक भी एक है, उनके पूर्वज भी एक हैं, उनके ग्रंथ भी एक ही है। तो ये फिर भी जो है एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं और द्वेष करते हैं और उसमें मर्डर तक हो जाते हैं, यानी कि जो हत्या तक हो जाती है। तो ये जो है हानिकारक है, संसार में दुखदायी है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? तो हमें तो साधक बनना है। यदि हमें साधक बनना है तो हमें प्रतिहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो मैत्री, करुणा और मुदिता। तो मुदिता अर्थात पुण्यात्माएं जो है उनके प्रति हर्ष की भावना, उनको दौड़ करके सत्कार करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उनको यस सर करना है कि भाई ऐसे महान हैं, महान ज्ञानी हैं, उनका हृदय कितना स्वच्छ है, मन कितना साफ है, पवित्रता कितनी है, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हैं जिनका आचरण कितना अच्छा है, किसी के ऊपर भी वो अन्याय नहीं करते हैं और सबके प्रति उनके मन में भावनाएं हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति हर्ष की भावना होनी चाहिए। और चौथा जो है वो सबसे कठिन है कि उपेक्षा करना। जो दुष्ट है, पापी है, उसकी उपेक्षा करना। प्रायः जो है दुष्ट और पापी के प्रति हमारे मन में द्वेष की भावना आती है, या तो फिर जो है हमारा चित्त मलिन है तो उससे लाभ लेने के लिए उसके प्रति हम मित्रता की भावना कर बैठते हैं, या तो शत्रुता करते हैं या तो मित्रता करते हैं पापी के प्रति। तो वहां पर कहा कि न तो शत्रुता अच्छी है न तो मित्रता अच्छी है। एक कोयला है, वो जल रहा है तो वो हमें जला देता है, और कोयला यदि जल नहीं रहा है तो हमें काला कर देता है, हमारे वस्त्र और हाथ को काला कर देता है। तो कोयला किसी भी प्रकार से काम का नहीं है, उससे तो दूर ही रहो, उससे एक उचित दूरी बनाओ। तो जो पापी है उससे उचित दूरी बना करके रखना है, और उचित दूरी में भी द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए। ये सावधानी के साथ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि उसकी उपेक्षा करो। प्राय लोग जो है उपेक्षा नहीं करते हैं, द्वेष करते रहते हैं पापी के प्रति। तो उसका कल्याण चाहते हुए उस मन में उसके प्रति सद्भावना रखते हुए जो है उससे अलग रहना है कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, बस आप अपने में मस्त रहो, हम अपने में मस्त हैं। तो उनसे कोई इतना व्यवहार न करना, इसका नाम उपेक्षा है। तो उपेक्षा में भी जो है द्वेष का मना किया गया है, ये द्वेष नहीं करना है। द्वेष न करते हुए उसका हित चाहते हुए उससे एक उचित दूरी बनाए रखना है। तो ये अहिंसा धर्म का पालन है, इससे हमारा चित्त प्रसन्न रहता है। और आयुर्वेद के ग्रंथ में सुनो, चरक ग्रंथ में लिखा है कि हमारी जो प्राण शक्ति है, हमें जीवन देती है, हमें लंबा जीवन दीर्घायु करती है, उस प्राण शक्ति को बढ़ाने के उपाय श्रेष्ठ कौन कौन से हैं? तो वहां श्रेष्ठ वस्तुओं की चर्चा आई है।
कि भाई सब्जी में श्रेष्ठ कौन सी है, तो भाई परवल की सब्जी है। फलों में श्रेष्ठ कौन है, तो भाई फलों में श्रेष्ठ द्राक्षा फल है, यानी अंगूर है। घी में श्रेष्ठ कौन सा है, गाय का घी है। दूध में श्रेष्ठ कौन सा है, गाय का दूध है। तो इस प्रकार की श्रेष्ठ वस्तुओं की चर्चा आई। तो श्रेष्ठ वस्तुओं की चर्चा में ये आया कि हमें प्राण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं हम। तो प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए अहिंसा जो है वो श्रेष्ठ है। अहिंसा प्राण वर्धना नाम। प्राण शक्ति को बढ़ाने के कई सारे उपाय हो सकते हैं, परंतु उसमें सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है कि हम अहिंसा धर्म का पालन करें, उससे हमारे प्राण बढ़ेंगे। तो यदि हम कहीं पर किसी कारण से हमको रोग भी हो गया है, तो रोग हो गया है तो जो व्यक्ति धार्मिक है और उसको धार्मिक वैद्य मिल गया और अच्छी औषधियां मिल गई, अच्छे सेवक मिल गए, और वो रोगी भी अच्छा है, निर्देशों का पालन करने वाला, अपनी बात समझाने वाला, अन्यों की बात को समझने वाला है, वैद्य की बात को समझने वाला है, तो रोग ठीक करने के चांस, स्पीड उसकी बहुत बढ़ जाएगी। और यदि वो अधार्मिक है और ऐसा द्वेषी है, मन में द्वेष भरा पड़ा है, छल कपट भरा है और द्वेष भरा पड़ा है, मुख्य बात तो ये है, जो हिंसा की भावनाएं हैं, प्रतिशोध बदले की भावना है, तो उसके रोग को ठीक होने की संभावना, स्पीड कम हो जाएगी। तो इसीलिए वेद का एक मंत्र है ना, सुमित्रिया न औषधय आप संतु दुर्मित्रिया तस्मै संतु योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा। कि जो हमसे द्वेष करता है उसको वो औषधियां दुर्मित्र हो जाए, और होने वाली ही है, उसकी स्पीड घट जाएगी क्योंकि मन में द्वेष भरा पड़ा है। और यदि हमने द्वेष कर लिया, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, यानी कि हम धार्मिक लोग जिसके प्रति द्वेष करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो उसके लिए वो दुर्मित्र हो जाए। तो ये इस प्रकार का है। तो ये जगत का नियम है, ईश्वर का नियम है। तो ये अहिंसा की भावना को हमें, अभावना से हमें भौतिक लाभ भी मिलते हैं और आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। हिंसा करने वाले को परमात्मा के न्याय पर छोड़ दीजिए। ये आज के मंत्र का उपदेश है, क्योंकि वेद की गारंटी है कि भाई आपको अपने शत्रु का नाश करने की, उसके प्रति द्वेष करने की, बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ही उनका नाश कर रहा है। तो ईश्वर, या तो ईश्वर सहन कर रहा है, और वो ईश्वर उनको समझता है, उनकी भावना वो सार निकाल लेता है कि इस व्यक्ति ने इस काम को इस समय क्यों किया है, तो वो सार निकाल लेता है। लेकिन ईश्वर सहन शक्ति वाला है कि भाई अभी मैं फल नहीं दूंगा, मेरा समय आने पर अवश्य दंडित करूंगा। तो ईश्वर के न्याय पर छोड़ देना है। तम वो जंभे दधमह। रोज दिन में हम कितनी बार बोलते हैं? 6 और 6 12 बार बोलते हैं। तो ये भावना हमारे जीवन में आ जाए और हम जो है इसके आधार पर अपने भौतिक रूप में भी लाभ उठावे, हमारी प्राण शक्ति बढ़े और हम साधना के पथ पर भी आगे बढ़ जावे। तो इस अहिंसा धर्म को अच्छी तरह से समझना है और उसका पालन हमें करना है। शेष चर्चा अगली बार करेंगे। अभी तो मैं विस्मरण हो गया था, इसलिए अभी पुस्तक ली और पुराना जो स्वाध्याय था उसके आधार पर कुछ बातें बताई। आगे उसका और मंथन करके बताने का प्रयास करेंगे। वैदिक उपदेशमाला पुस्तक जिसको भी न मिली हो तो वो सूचित करेंगे, तो उनके लिए पुस्तक का प्रबंध हम यहाँ से कर देंगे। 12 उपदेश की गुजराती भाषा में तो उपलब्ध है, हिंदी के लिए जो है मंगा करके देना पड़ेगा। तो जिसको भी गुजराती में चाहिए तो तत्काल उपलब्ध है, और हिंदी में चाहिए अपनी भाषा भी बतावे किस भाषा में चाहिए। तो इस पुस्तक का महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में अवश्य ही स्वाध्याय करें। 12 उपदेश है, क्या लगता है समय? 2-3 दिन लगता है मुश्किल से, लेकिन उसका प्रतिदिन स्वाध्याय करें, यानी कि एक एक शब्दों को पी जाना है।
जैसे कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें भी जो है वो सारी पढ़ लेते हैं, टचोकड़ी जाहिर खबर भी पढ़ लेते हैं। ऐसे ऐसे स्वाध्याय करते हैं ना न्यूज़पेपर का, पहले के ऐसे लोग थे। तो हमें इस पुस्तक को जो है एक एक पंक्ति एक एक शब्द को जो है हृदय में बिठा देंगे, तो वो बहुत ही पवित्र आत्मा थे आचार्य अभयदेव जी। और वेद मंत्रों और महर्षि दयानंद जी के जीवन से उन्होंने 12 मुख्य प्रेरणाएं दी है, तो अवश्य ही उसका लाभ उठावे। ओम शम। बहुत सुंदर। आपने तैयारी भी नहीं की, फिर भी बड़ी अच्छी तरह से प्रकट किया। तो और भी शेष रहा है, तो शेष तो पूरा आपको ही करना होगा। तो आप जब भी कहेंगे उस दिन हम रख देंगे, हाँ जी। अगले दिन आप बताएंगे। हाँ हाँ जी, मैं अगले सोमवार को तो यात्रा में होऊंगा। अगले सोमवार की तो अनुकूलता नहीं है, आगे कोई दिन हो तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मैं नीमच जा रहा हूँ, वहां पर 51 कुंडी यज्ञ होने वाला है। कहाँ? नीमच नीमच जा रहा हूँ। ये नीमच उदयपुर से आगे है, उदयपुर से उज्जैन की ओर है, मध्य प्रदेश का है और चित्तौड़गढ़ के पास में है। राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर समझो। आपको चलना हो तो ले चलते हैं, 10 तारीख को निकल रहा हूँ मैं। चलो, प्रांतिश से ही बैठ रहा हूँ ट्रेन में। रिजर्वेशन नहीं होगा ना? अनुकूलता देख लीजिएगा, रिजर्वेशन करा लेंगे। 400 किलोमीटर। हाँ, राजूला में स्वामी जी का प्रवचन 9 तारीख को है। कोई बात नहीं, 10वीं है ना। और दूसरा 19 से राजूला में बच्चों का है, अपने चंद्र कुछ नाम है। चंद्रदेव। हाँ, चंद्रदेव तो नहीं है, चंद्रभुज ऐसा कुछ नहीं। चंद्रभूषण ज्ञानाथ है। तो वहाँ 19-20 से 2 दिन का है। वहाँ मैं जाने वाला हूँ। अमरेली। आप जा रहे हैं? सोच रहा हूँ क्योंकि अच्छा लगेगा, उन लोगों को भी अच्छा लगे। ऐसा कार्य कर रहे हैं गुजरात में तो जाना चाहिए। तो शरीर दौड़ रहा है तो दौड़ा रहा हूँ जी। तो विचार लीजिए, विचार लीजिए 10 तारीख को दोपहर में 3 बजे की ट्रेन है, वीर भूमि एक्सप्रेस। जी जी जी, उसमें आरक्षण करा दीजिए। वीर भूमि एक्सप्रेस प्रांतिश से नीमच का आरक्षण करा दीजिए। हाँ, सोचता हूँ। साथ लेकर रहे। हाँ, अहमदाबाद। तो 12 और 13 वहां पर 51 कुंडी यज्ञ प्रशिक्षण है। 3 सत्र है, 3 सत्र का प्रशिक्षण है, तो लाभ होगा। बनाइए। ज्यादा घूमता रहता हूँ, साधु सन्यासी के घर ज्यादा ही घूमता हूँ। अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा है। तो सभी को नमस्ते। अभी इसका विराम देने के लिए कोई शांति पाठ आदि किया जाता है? शांति पाठ हमारे इलाहाबाद से, प्रयागराज से हमारे शंकर भाई कराई है। आप शांति पाठ और जयघोष जी, हम बात में लग गए। हाँ ठीक है, ठीक। शांति पाठ। जी जी गांधी जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष होगा। जी जी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। जय हो।
युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो जय हो। भारत माता की जय हो गौ माता की पालन करे। देश के अमर शहीदों की जय हो जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते 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 नमस्ते। तो हमारे आर्या शाह जो रोजर कन्या महाविद्यालय वो आर्या शाह आचार्य आर्या शाह वो आएंगे ऑनलाइन पे, तो आपको आना है। कल संस्कृत की कक्षा रहेगी, तो मिलते हैं।